हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पेज ग्रुप होते हैं उस पेज ग्रुप के अंदर हम 3 कमांड को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड्स होगा, जो इस फर्स्ट कमांड का नाम है कवर पेज। कवर पेज कमांड का यूज हम बेहतरीन सीखेंगे। दूसरा कमांड है ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज का यूज भी हम सीखेंगे। और तीसरा कमांड है हमारा पेज ब्रेक। इन तीनों कमांड का यूज करके हम अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं और इजी वे में हम इसका यूज करके अपने काम को स्मार्ट बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो नंबर 6 के सीरीज में चलिए हम सबसे पहले कमांड को टच करते हैं। सबसे पहला कमांड होता है कवर पेज। कवर पेज का यूज क्यों करते हैं? कवर पेज का यूज हम इसलिए करते हैं कि हर बुक के ऊपर एक कवर होता है या हर असाइनमेंट के ऊपर एक कवर होता है। तो उस कवर का डिजाइन करने के लिए हम कवर पेज का यूज करते हैं। हम उसका माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से कुछ डिज़ाइन जो होते हैं कवर पेज का ऑलरेडी दिए रहते हैं, हम उसे सेलेक्ट करके एडिट करके उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप कवर पेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पर कुछ डिज़ाइन जो है डिस्प्ले करेंगे। उस डिज़ाइन में से आप देख सकते हैं जिस तरह की आपको कंटेंट की ज़रूरत हो, जिस तरह डिज़ाइन की आपकी ज़रूरत हो, उस तरह से स्क्रॉल बार को हम ऊपर नीचे करके उसमें से किसी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा कंटेंट होता है, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पेज पर वो इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर ये डिज़ाइन इंसर्ट हो चुका है। अब इस इंसर्ट डिज़ाइन में हम जो है अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर हम जो है अपना कंटेंट राइट करेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट हमने राइट कर दिया कि ये सर्टिफिकेट इशू करने वाला जो है कवर पेज होगा। तो इसके अंदर हमने ये अपना कंटेंट राइट किया। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद नीचे दे रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, इसमें किस तरह का सर्टिफिकेट होगा। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स का ADCA का ये सर्टिफिकेट होगा। इस तरह का हमने यहाँ पर ये सब टाइटल में कंटेंट डाला। नीचे हम ये भी डाल सकते हैं कि नीचे एक और फॉर्मेट दे रहा है यहाँ पर टाइप द टेस्ट अगर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि किस स्टूडेंट का ये सर्टिफिकेट हो सकता है, उसका हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अपना कंटेंट यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे प्रिंट मार सकते हैं। प्रिंट मारने के बाद आप इसका कवर पेज के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए हम इसको अगर फिर से दोबारा रिमूव करना चाहें तो हम Ctrl Z के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं या कवर पेज पे जाकर हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम Ctrl Z का यूज करके फिर से हम बैक आ सकते हैं, अपने पुराने पेज को स्टाइल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Ctrl Z का यूज करके हम अपने पुराने स्टाइल्स में आ सकते हैं। तो दूसरा नंबर जो हमारा पेज है जिसका नाम है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का यूज हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ब्लैंक पेज जो होते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। तो पेज को बढ़ाने के लिए ना हम ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने एक पेज दिया हुआ है। MS वर्ड के अंदर ये एक सिंगल एक पेज है और इस पेज की संख्या को अगर हमें बढ़ाना हो, ब्लैंक पेज ही बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लैंक पेज पर जैसे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी पेज की संख्या जो है बढ़ जाएगी। अगर आप चाहे तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन भी अगर आप दबाते हैं तो ये कंटिन्यू फास्ट वे में पेज की संख्या बढ़ती है। हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 संख्या हो गई पेज की। अभी संख्या 1 था तो अब हमने इंटर प्रेस करके जैसे यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर 2 संख्या हो गई पेज की। या फिर हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज मतलब सादा पेज ही जो है आपकी पेज की संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगा। तो आप कंट्रोल के साथ इंटर मार के आप अपने संख्या को भी बढ़ा सकते हैं शॉर्टकट से, और नहीं तो आप कमांड के जरिए ब्लैंक पेज पर क्लिक करके भी अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेज की संख्या को बढ़ा दिया गया है और पेज की संख्या जो है कितनी हुई है यह देखने के लिए हम स्क्रॉल बार पे आएंगे और कॉर्नर साइड में जहाँ माउस हो वहाँ देखेंगे 4 और 4 पेज की संख्या जो हो चुकी है। यानी 1 था, हमने इस कमांड का यूज करके 4 पेज बना लिया है। इस तरीक़ा से हम इस ब्लैंक पेज का भी यूज करते हैं। तो ब्लैंक पेज के बाद अगला जो कमांड बचा है जिसका नाम है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज क्यों करेंगे? तो सबसे पहले ये समझना है कि पेज ब्रेक का यूज क्यों करेंगे। तो दोस्तों पेज ब्रेक का यूज करने के लिए
हम क्या करते हैं कि किसी भी पैराग्राफ को दूसरे पेज पे लेके जाना होता है ना, उसके लिए पेज ब्रेक का यूज करते हैं। यानी जो हम पैराग्राफ लिखेंगे, आपके स्क्रीन के सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर इसमें से कुछ कंटेंट को, कुछ पैराग्राफ को किसी दूसरे पेज में लेके जाना होता है ना, तो हम भी इस पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। जैसे आप के सामने जो पैराग्राफ दिखाई रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यू कैन इजीली, जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पैराग्राफ सेकेंड लाइन, तो यहाँ पर हम कर्सर को रख दिए, यू के पहले कर्सर को रख दिए, और सिंपल सा ट्रिक, हम पेज ब्रेक पर जैसे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो सेंटेंस है, ये आपके दूसरे पेज में चला गया। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ दूसरे पेज में आ चुका है। तो इसमें से आप कोई भी कंटेंट को, किसी भी पैराग्राफ के किसी भी कंटेंट को किसी दूसरे पेज में लेके जाना चाहते हैं, तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं आसान तरीका से, और उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, टेस्ट के नीचे जो भी हमारा कंटेंट है वो दूसरे पेज में चला जाए, तो जैसे हम क्लिक किए तो वो दूसरा पेज में चला आ गया। और इस तरह से हम इसका यूज करके हम दूसरे पेज में अपने कंटेंट को लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ट्रिक का है, आप इसका यूज कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर आप उसको यूज को देखिए, समझिए, और अपने पीसी पे इसका यूज कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।